सवाल टैरिफ और पेनल्टी पर पूछा, उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। अमेरिका से बहुत डरते हैं ये। अगर ट्रंप का नाम ले लेते मोदी जी कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, तो ये टैरिफ और बढ़ जाता, कहीं ना कहीं वो और सच बोलता, जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा है, वो इनकी और पोल पट्टी खोल देता। इसलिए डरते हैं, सरेंडर करते हैं ट्रंप के सामने, इसलिए कुछ नहीं बोलते हैं। अब आलोक शर्मा जी, अब आप इस बात का जवाब दीजिए। और सेना का तो युद्ध घोष ही हम अपने दर्शकों को पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं। राजपुताना राइफल्स, जिनकी भूमिका भी थी इस बार ऑपरेशन सिंदूर में, राजा रामचंद्र की जय, वॉर क्राई है उनका, युद्ध घोष है। गोरखा रेजिमेंट का जय महाकाली जय गोरखाली, बिहार रेजिमेंट का है जय बजरंगबली, ज्वाला माता की जय डोगरा रेजिमेंट का है। कहां कहां तक दूर करेंगे? भगवान राम की तस्वीर तो संविधान पर भी लगी हुई है, तो फिर ये क्यों कहना कि धर्म को अलग रखो? देखिए, मुझे लगता है धर्म को अलग रखने का जो मकसद है, शायद बीजेपी उसको समझ ही नहीं पाई है। हमने कहा कि सेना के अंदर धार्मिक चीजों को इन्वॉल्व मत कीजिए। हमारी सेना के जहां पर भी कैंटोनमेंट होते हैं, वहां मंदिर भी होता है, मस्जिद भी होती है, गुरुद्वारा भी होता है, चर्च भी होती है। उसको केवल हिंदुत्व के नजरिए से मत देखिए, कहने का तात्पर्य ये था। यू आर राइट ब्रो। सिंदूर से किसी को आपत्ति नहीं थी, ऑपरेशन सिंदूर रखा, किसी ने नहीं कहा। लेकिन जब बीजेपी वाले घर घर सिंदूर बांटने निकल लिए और सिंदूर के माध्यम से वोट मांगने लगे, तब सबको दिक्कत आई थी कि ये पुड़िया जो सिंदूर की बट रही है। और बिहार से तो आप भी आती हैं, बिहार में जो जो हुआ और बिहार की महिलाओं ने जिस तरह से इनके बीजेपी के तमाम नेताओं को गली मोहल्ले में दौड़ाना शुरू किया, उस पर आपत्ति थी कि आप सिंदूर के नाम पर जिस तरह से वोट मांग रहे हैं, सिंदूर के नाम पर जिस तरह से राजनीति करना चाहते हैं, वो रुकनी चाहिए, उसके लिए आपत्ति थी। अब बहुत अच्छी बात है, इनको हिंदू मुस्लिम तमाम चीजें दिखाई दी। अभी ऑपरेशन हथकड़ी और ऑपरेशन बेड़ियों के बाद ऑपरेशन टैरिफ और ऑपरेशन पेनल्टी भी आ गया है अमेरिका से। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये पूरी तरह से जीता जागता उदाहरण है कि पहले हमारे नागरिकों को हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर भेजा और आज टैरिफ और पेनल्टी की भी घोषणा कर दी। वो जो नमस्ते ट्रंप और मेरे माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड और पता नहीं कौन कौन सा चल रहा था 2 साल से, और यहां पर भी पूरे उसके लिए हवन किए गए, आरएसएस और तमाम लोग हवन कर रहे थे कि ट्रंप जीत जाए। ये फेल विदेश नीति का एक पूरा जीता जागता उदाहरण है, और किस तरह से उनको तमाम चीजों को डाइवर्ट किया जाए, उसका एक अलग से रास्ता निकाल लीजिए कि तमाम चीजों को आप अब प्रश्न चिन्ह के माध्यम से जनता के बीच में रख दीजिए। तमाम घोषणाएं हुई, कल सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ किसी को नहीं पता। क्या मोदी जी का दौरा जम्मू कश्मीर का रोका गया था, किसी को नहीं पता। झूठ को झूठ कहने का 56 इंच और विश्वगुरु में हिम्मत नहीं है कि अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो एक बार कह देते आप, क्या दिक्कत थी। कल का भी पूरा जो प्रोसेस दिखा वो करेज से ज्यादा कवर अप नजर आया कि किस तरह से कवर अप किया जाए। बेशर्मो शर्म करो शर्म। 100 दिन के बाद संयोग हुआ, प्रयोग हुआ, वो पूरा देश आज गली मोहल्ले में चर्चा कर रहा है कैसे हुआ ये सीज फायर, अचानक कैसे रुक गया। अरे भैया, महादेव रखिए, हनुमान रखिए, दुर्गा रखिए, सब कुछ रखिए, लेकिन ये बता दीजिए सीज फायर क्या डीजीएमओ के कहने से रुका? डीजीएमओ को किसने पावर दी? क्या डीजीएमओ को डिफेंस मिनिस्टर ने पावर दी थी? पाकिस्तान के ठिकाने 21 से घटकर 9 क्यों हो गए, इसका उत्तर नहीं है। आप दुर्गा मां पे रखिए, सब पे रखिए आप, लेकिन इसका उत्तर दे दीजिए भाई 21 ठिकानों पे जो अटैक होना था वो 9 कैसे हो गया, उसकी कोई बात नहीं। आपने कहा कि हम डीजीएमओ के कहने पर ऐसा हुआ है। हम पूछ रहे हैं भाई कौन सी शर्तें थी ऐसी जिसके आधार पर आपने कर दिया? आपने कहा कि हमने तो पूरा पहले ही चेता दिया था कि युद्ध हमारा मकसद नहीं, पीओके हमारा मकसद नहीं। अरे भाई, तो आपने पहले ही बता दिया था कि हम पूरी तरह से युद्ध लड़ने के पक्ष में नहीं है, हम केवल और केवल दिखावा करेंगे। ये तो तमाम चीजें सामने संसद के माध्यम से आई है। आप कुछ भी रखिए, आपको जो रखना रखिए, हमें केवल ये बता दीजिए अगर आतंकी हमलों के ऊपर पूरे अटैक हो गए थे तो पाकिस्तान जश्न क्यों मना रहा था? ये तो लेने के देने पड़ गए। अगर आतंकवाद से कमर टूट गई पाकिस्तान की तो यूनाइटेड नेशंस ने आतंकी विरोधी समिति का पाकिस्तान को अध्यक्ष कैसे बना दिया? आपका पूरा देश के साथ पूरा विश्व आपके साथ था अगर, तो आप ये बताइए
कि आईएमएफ ने लोन कैसे दे दिया। ठीक है, जवाब दीजिए। और देखिए, पृथ्वीराज चव्हाण तक का आपके नेता अगर कह रहे हैं कि नाम मुझे लगता है ऑपरेशन महादेव नहीं होना चाहिए था, नहीं आप सवाल सुनिए, ऑपरेशन महादेव नाम नहीं होना चाहिए था, तो कुछ तो सोच होगी ना पार्टी की। या तो संजय राउत गलत कह रहे हैं, संजय सिंह गलत कह रहे हैं, पृथ्वीराज चव्हाण गलत कह रहे हैं, आप तो टीवी पर बैठ के कह रहे हैं कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है नाम से, लेकिन उन्होंने कहा है 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट किसने नाम दिया था? ट्राइडेंट का मतलब त्रिशूल ही होता है, अंग्रेजी में एक ट्राइडेंट कर देने से कुछ बदल थोड़ी जाता है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। देखिए, मैंने तो स्वयं कहा कि पूरे नाम होने चाहिए, और जो भी धर्मों के हमारे जो भी तमाम हमारे यहाँ पर धर्म हैं, उनके जो भी अच्छे धर्म प्रतीक हैं, और जहां पर भी विजय की बात आती है, सभी धर्म प्रतीकों को इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उसमें कहीं कोई मुझे आपत्ति नजर नहीं आती है, और पहले भी किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जब तमाम जो चीजें हैं सेना की, उनको जब आप धर्म के नजरिए से देखेंगे, और बीजेपी के प्रवक्ता ने तो साफ ही कह दिया कि हमारे यहां पर धर्मनिरपेक्ष राजनीति हो ही नहीं सकती है, तो इनसे ज्यादा कुछ और कह नहीं सकते, वो इनके जो जहन में है वो इनके मुख से आ गया है। मैं तो सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि भाई किस तरह से चीन 80% जो हथियार पाकिस्तान को दे रहा था, उसको आपने वीजा, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और आपने उनके नागरिकों को वीजा देना शुरू कर दिया, उसका कोई उत्तर नहीं। आपने आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सवाल टैरिफ और पेनल्टी पर पूछा, उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। अमेरिका से बहुत डरते हैं ये। अगर ट्रंप का नाम ले लेते मोदी जी कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, तो ये टैरिफ और बढ़ जाता, कहीं ना कहीं वो और सच बोलता, जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा है, वो इनकी और पोल पट्टी खोल देता। इसलिए डरते हैं, सरेंडर करते हैं ट्रंप के सामने, इसलिए कुछ नहीं बोलते हैं। अब मैंने सरेंडर शब्द बोला तो पूरा देश समझ गया आज तक के दर्शक मैं किसके लिए बोल रहा हूं। जैसा कि अभी के शहजाद जी कह रहे थे, सरेंडर कहूंगा, फेंकू कहूंगा, कुछ भी कहूंगा, तो सब पूरे देश समझ जाते हैं कि अगर झूठा पीएम कहा तो किसके लिए कहा। लेकिन आज का विषय वो नहीं। आज का विषय सीधा सीधा यह है कि क्या आतंकवाद समाप्त हो गया, क्या मकसद पूरा हो गया। अरे भाई, मकसद अगर पूरा हो गया तो 21 से ठिकाने जो 9 हुए उसकी परमिशन किसने दी? ये पेपर लीक किसने किया? क्या फाइनेंस मिनिस्टर को प्रधानमंत्री मोदी ने फॉरेन मिनिस्टर को कहा कि आप उनको पहले ही फोन करके बता दीजिए? क्या कैबिनेट का फैसला था? कल रक्षा मंत्री महोदय ने, डिफेंस मिनिस्टर महोदय ने कहा कि हमने उनको बोल दिया था कि वी डोंट वांट एस्केलेशन। अरे भाई, आप एस्केलेशन नहीं चाहते थे, आप युद्ध नहीं चाहते थे, आप पीओके नहीं लेना चाहते थे, तो 2024 में चिल्ला चिल्ला के क्यों कह रहे थे कि 6 महीने की मोदी जी की सरकार आ जाने दीजिए, 6 महीने में पीओके हमारा होगा? वोट तो इस बात पर मांग रहे थे आप, और उसके बाद फिर सरेंडर कर दिया। हमारी सेना बहादुरी के साथ लड़ रही थी, उसको नमन हम करते हैं पूरी तरह से, लेकिन उनको किसने कहा कि केवल मिलिट्री जगह पर करना है, रेस्ट्रिक्ट किसने किया? सवाल सीधा है कि सेना के हाथ किसने बांधे? ठीक है, ठीक। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। देखिए कंजना जी, धार्मिक परंपराएं, धार्मिक मान्यताएं, ये हमारे मुल्क की, हमारी मिट्टी की स्पिरिट है, इसको हम दूर नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम धर्म की आड़ में अपनी गलतियां, अपनी गुनाह छुपा लें। मैं आपको एक छोटा सा फिलोसफा समझाता हूँ। सिखों की फिलोसफी है ऐसे, लेकिन इसको हम मानवता के लिए मानते हैं। 6वें गुरु हरगोबिंद साहब ने मीरी पीरी का सिद्धांत दिया। मीरी मतलब राज, पीरी मतलब धर्म। राज करना, धर्म जो है वो राज करने का रास्ता दिखाता है। ये नहीं है कि आप राज करते, जैसा अटल जी ने एक बार मोदी जी को भी कहा था कि राज धर्म का पालन करो। यानी कि पार्लियामेंट में सवाल तो ये थे कि जो पहलगाम का अनफॉर्चुनेट, दुखदाई जो घटनाक्रम हुआ है, इंटेलिजेंस फेलर हुआ है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? आतंकवादी क्यों नहीं मारे गए? देश की सेनाएं जब लड़ाई जीत रही थी, तीसरा मुल्क सीजफायर करने वाला होता कौन है? जब भारत, हमारा मुल्क, पूरी दुनिया में जाकर पाकिस्तान को टेररिस्ट मुल्क डिक्लेयर करवाना चाहता, तब मोदी जी के सबसे खास दोस्त, जिनको मोदी जी कहते हैं माय फ्रेंड, डोनाल्ड ट्रंप, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जिन्होंने कत्लेआम हमारे मुल्क, हमारे बच्चों का, हमारे नौजवानों का, हमारे लोगों का कत्लेआम किया, उसको लंच खिला रहे थे।
इन सवालों के जवाब देने चाहिए। इन सवालों के जवाब क्यों नहीं देने चाहिए, क्यों नहीं दे रहे ये? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। ये बात को, हर चीज को, अपने गुनाहों को धर्म की आड़ में नहीं छिपा सकते आप। तो ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है, संवैधानिक पंचायत है। वहां आप अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, गलतियों को छुपाने के लिए धर्म की आड़ लो, वो बिल्कुल गलत है। जो ठीक है शहजाद जी, इसका जवाब बाला साहब ठाकरे की बेटे की पार्टी ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन शिव शक्ति पर नाम रखने पर नाराजगी जाहिर कर रही है। क्या से क्या हो गया? अंजना जी नमस्ते, जय श्री राम। नमस्ते। देश से बड़ा कोई धर्म नहीं और हिंदू से बड़ा कोई गर्व नहीं। हम तो महाराज से आते हैं अंजना जी। हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज महादेव के बहुत बड़े भक्त रहे और हमारे यहाँ तो लड़ाई होने से पहले ही होता है कि ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी। सबसे पहले तो देश को ऑपरेशन महादेव के तहत जो 3 कुख्यात अपराधी आतंकवादी मारे गए हैं उसके लिए हम भारतीय सेना को शुभकामना भी देते हैं। देखिए, विषय यहाँ कोई विवाद का नहीं है अंजना जी, विषय कोई धर्म का भी नहीं है, किसी अधर्म का भी नहीं है। विषय था कि विपक्ष एक सवाल पूछ रहा है सरकार से। जब सरकार संकट में थी, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा हो गया, आपके कंधे से कंधा मिला रहा है, आप डेलीगेशन भेज रहे हैं, डेलीगेशन में जा रहा है और गा रहा है कि है प्रीत जहां की रीत सदा, हम गीत वहां के गाते हैं। तो विपक्ष आपसे भी उम्मीद करेगा ना कि आप भी उसकी कुछ बात सुनिए। विपक्ष ये पूछ रहा था आपसे, सबसे पहले विपक्ष पूछ रहा था कि जब हम जीत के इतने करीब थे, पीओके हमारा था, पाकिस्तान के खंड खंड हो रहे थे, बलूचिस्तान अलग हो रहा था, सीज फायर हो गया, डीजी, अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। पाकिस्तान का गुहार लगा रहा है, रो रहा है कि महाराज महोदय माफ कर दीजिए, बहुत बम फेंक दिए, अब रुक जाइए। हमारे डीजेमओ उनके डीजेमओ से बात कर रहे हैं, 2-5 घंटे के संवाद में अचानक डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ जाता है। तो विपक्ष अगर इन सब विषय को लेकर ये पूछ ही रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, वो आतंकवादी कैसे आए, किसका फेलियर है, एलजी साहब मान रहे हैं कि हाँ ये सुरक्षा एजेंसियों की चूक है, कौन नपेगा इसमें, किस पर गांज गिरेगी इसमें, इसकी एक सकारात्मक चर्चा की उम्मीद थी। विपक्ष ने सोचा इसका विशेष सत्र होगा, नहीं हो पाया। मानसून सत्र आया, 1 हफ्ते नहीं हो पाए, सोमवार से शुरू हुआ, मंगलवार, बुधवार, अभी चर्चा चली रही है। अब आप एक बात बताइए कि क्या आप बार बार भावनात्मक ढंग से ही हमें जवाब देंगे? आप क्या भावनाओं के ऊपर उठ के हमें जवाब नहीं देंगे? जो प्रश्न सीधा पूछे जा रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। अभी अपनी डिबेट शुरू होने के पहले सुन रहे हैं कि ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया और ट्रंप उसमें लाइन लिख रहा है कि दोनों देशों में सब कुछ ठीक नहीं है क्योंकि वो चाइना से कारोबार करते हैं और वो रसिया से तेल और हथियार। जल्दी से शहजाद जी जवाब दीजिए। जिससे मर्जी उससे कारोबार करेंगे, हमारी जिससे मर्जी उससे हथियार लेंगे। आप कौन होते हैं सरपंच बनने वाले? विश्वगुरु हम है कि आप हैं? अगर विश्वगुरु हम है तो हमें रहने दीजिए, और आपको लगता है विश्वगुरु हम नहीं है तो फिर आप समाप्त कर दीजिए। आप कहिए कि नरेंद्र मोदी जी, दुबे जी ने बहुत खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।